और उधर हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर जगह जगह मलबा आ गया है और इसके बाद 4 मील 7 मील और भूती नाला के पास भी हाईवे को बंद कर दिया गया है। मंडी से लेकर कुल्लू वाया कटौला मार्ग कमांद के पास में बंद कर दिया गया है। उधर पराशर झील घूमने के लिए आए चंबा के 100 से ज्यादा स्टूडेंट बागी में सड़क टूटने की वजह से बीती रात फंसे हुए नजर आए। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये जो चंडीगढ़ और मनाली हाईवे है वो पूरी तरीके से बंद नजर आया। दरअसल हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में नदी नाले उफान पर हैं और ये देखिए किस तरीके से पूरे प्रचंड वेग के साथ सैलाब ये बिल्कुल सड़कों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सैलाब कहीं ना कहीं मनाली चंडीगढ़ जो हाईवे है उसे बंद करता हुआ नजर भी आया। तस्वीरें देखिए कितनी विभत्स हैं और इस उफनते पानी के साथ मलबा भी अपने साथ में ये लेकर आ रहा है। कमान के पास रास्ता बंद हो गया है। उधर पाराचल झील घूमने के लिए आए चंबा के 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स बागी में सड़क टूटने की वजह से बीती रात से फंसे हुए हैं। हालात देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पानी जो है हर चीज को अपनी जद में लेने के लिए आमादा हो। और ये उसी इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर ये रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया। और नजर डालिए, ये पैन करके जो शॉट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से आगे से ये रास्ता पूरी तरह से बंद है और ये सैलाब एक तरीके से पूरे इस इलाके को और रास्ते को अपनी आगोश में लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा स्टूडेंट यहां बागी में सड़क टूटने की वजह से इसी इलाके में फंस गए हैं और जो घूमने के लिए इस इलाके में गए थे, अचानक पिछले 24 घंटे में लगातार बारिश और 12 घंटों में ऐसे कई रास्ते बंद हो चुके हैं। और इसी से और जुड़ी एक बेहद अहम खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर कंचनगंगा के लगातार बारिश के बाद यहां कंचनगंगा नदी विकराल रूप धारण करती नजर आ रही है। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के पास में ही कंचनगंगा नदी रौद्र रूप से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। नदी में उफान आने के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई घंटे तक बाधित रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आपको एक बार फिर से बता दें कि उत्तराखंड के कंचनगंगा से जहां पर लगातार बारिश की वजह से विकराल रूप कंचनगंगा धारण करती हुई नजर आई है। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित हो गया है। लेकिन आपको एक बार फिर से तस्वीरें जरा एक वाइड पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से कंचनगंगा को अगर आप देखें, ये लहरें देखिए किस तरीके से उफान मारता है ये पानी, बड़ी तेज गति के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में तमाम टूरिस्ट भी, आप इस तरफ देखिए कि टूरिस्ट किस तरीके से बच कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अपील इस बात की जा रही है कि अब नदी नालों से दूर रहें। रौद्र रूप धारण कर लिया है, विकराल रूप धारण कर लिया है। नदी में उफान आने के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई घंटों तक बाधित रहा। ये देखिए किस तरीके से टूरिस्ट भी यहां पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और ये चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस हाईवे को आखिरकार बंद करना पड़ा है, क्योंकि जो तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर, किस तरह से जो यात्री इस सड़क से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अचानक उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़े, क्योंकि तेजी से सैलाब रास्ते को पार करता हुआ दिखाई दिया। और आखिरकार दहशत में ये तमाम यात्री पीछे की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली की यह तस्वीर है, बेहद खौफनाक तस्वीर। रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो आधे हिंदुस्तान पर आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। कुदरत का कहर कहीं ना कहीं अब परेशान करने लगा है लोगों को। लेकिन अब बात राजस्थान की भी कर लेंगे। उधर राजस्थान के राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ इलाके में ताजा बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बताया जा रहा है कि कुंभलगढ़ में भारी बरसात के चलते सूरजकुंड नाला उफान पर है और पर्यटक पानी के तेज बहाव में यहां पर फंसे नजर आए। नाले काफी देर तक 25 से ज्यादा, आपको बता दें कि जो गांव वाले हैं और पर्यटक उसमें फंसे रहे नाले के अंदर, जिन्हें रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया और मौके पर एहतियातन सुरक्षा गार्ड भी तैनात कर दिए गए। ये है सूरजकुंड नाला। पता चला कि ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश हुई और कुछ ही घंटों में ये सूरजकुंड नाला उफान पर आ गया, जबकि यहां बड़ी तादाद में पर्यटकों की मौजूदगी होती है। इस नाले के किनारे एक बड़ा रिहायशी इलाका है दोनों तरफ, और कुछ ही घंटों में पानी इतनी तेज रफ्तार से बढ़ने लगा कि आसपास के रिहायशी इलाकों को इसने अपनी आगोश में लिया। साथ ही साथ ये पर्यटक भी यहां फंसे नजर आए। और तस्वीरों पर नजर डालिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए इन पर्यटकों को यहां से सुरक्षित निकालने की मुहिम शुरू की गई। और ये देखिए सूरजकुंड नाला किस तरीके से अचानक तेज बहाव के साथ आगे बढ़ने लगा।
पेड़ आधे डूबे नजर आ रहे हैं। यानी इस नाले के किनारे जितने पेड़ थे जब वो डूब चुके हैं तो इसके आसपास के मकानों का और वहां के नजदीक के रास्तों का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन बड़ी तादाद में यहां सैलानी भी थे और तस्वीरों पर नजर डालिए, ये तमाम वो सैलानी हैं जो इस इलाके में घूमने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से फंसे नजर आए और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो देखिए, सूरजगढ़ नाले में उफान के बाद प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील जरूर की है, लेकिन नाले की दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पानी के तेज वेग के बीच ये तमाम टूरिस्ट यहां पर फंसे हुए हैं। उन्होंने ग्रामीणों से मदद ली, ग्रामीण भी वहां पर कुछ फंसे हुए थे और उसके बाद वहां पर रेस्क्यू टीम भी पहुंची। लेकिन अगर इस तस्वीर को आप देखेंगे तो रस्सी के सहारे किस तरीके से ग्रामीणों ने एक दूसरे की मदद की है। जो टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है और यहां पर भी पानी का तेज वेग देखिए, जैसे कुछ भी कितना भी भारी भरकम सामान हो उसे अपनी जद में बहा ले जाने को आमादा हो। लेकिन रास्ता कहां है, नाला कहां है और बाग कहां है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और 25 से ज्यादा पर्यटक बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में भी देखिए किस तरीके से यहां पर फंसे हुए हैं। और आधे हिंदुस्तान पर जमकर आफत बरसती दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक, गुजरात से लेकर हरियाणा तक लगातार पानी का उफान और कई नदी नाले लगातार उफान पर, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। इन तस्वीरों पर नजर डालिए किस तरह से आसमानी आफत अब सड़कों पर इस तरह से दिखाई दे रही है। तो देखिए, शहर शहर भारी बारिश का कहर जारी है। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश के बाद नदी अपने साथ मिट्टी को भी बहा कर ले गई, जिससे कि नालों में गाद जमा हो गई। वहीं मंडी की अगर बात करें तो भारी मशक्कत के बाद सैलाब में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश के कई अलग अलग इलाकों की ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से शिमला और मंडी में रास्ते पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। हरियाणा, उत्तराखंड के साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात में भी कमोबेश ऐसे ही हालात। लेकिन अब बात कर लेंगे पूर्वोत्तर की भी, यानी कि असम की। असम में बाढ़ से आपदा के गंभीर हालात बने हुए हैं। 16 जिलों में करीब 5 लाख की आबादी सीधे तौर पर बाढ़ से प्रभावित दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि सूबे में अब तक 2 लोगों की बाढ़ की वजह से मौत भी हो चुकी है, जबकि असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक अकेले बजाली जिले में ही 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। केंद्र की तरफ से एनडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है, जबकि असम सरकार ने भी एसडीआरएफ को बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव कार्यों में लगा दिया है। असम की करीब 1/4 धरती पानी में डूब चुकी है, जिसकी वजह से करीब 5 लाख लोग बेघर हो गए हैं। गांव से लेकर शहर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। हर तरफ बाढ़ की बर्बादी, फसलों की तबाही, लोगों की घर छोड़ने की मजबूरी और आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। जिन तिनके तिनके को जोड़कर लोगों ने घर बनाया था, उसे जान बचाने के लिए छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन करें भी तो क्या, मरता क्या न करता। इन दिनों असम के करीब 16 जिले भयानक बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सूबे में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसकी वजह से असम के जोरहाट जिले में नेमती घाट, कामरूप जिले में पुथीमारी और नलबाड़ी जिले में पगलादिया नदी का कहर बरस रहा है। इन नदियों के उफनते पानी की ताकत पर धार तटबंधों को चीर कर रख दे रही है। इसी वजह से जोरहाट से लेकर नलबाड़ी तक ज्यादातर इलाका बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। एक आधिकारिक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई कि अगले कुछ दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ती रहेंगी, जिसका मतलब ये है कि ब्रह्मपुत्र का पानी अभी शांत नहीं होने वाला है। केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी कई इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से असम के 16 जिलों में 4,88,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि इस साल बाढ़ से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ का सबसे ज्यादा असर बजाली उपमंडल में हुआ है। यहाँ के करीब 2.67 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि नलबाड़ी में 80,000 और बारपेटा जिले में 73,000 लोग बाढ़ की वजह से पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 140 राहत शिविरों में 35,000 से भी ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं, जबकि अन्य 75 राहत वितरण केंद्र भी दिन रात एक्टिव है।
बाढ़ के गंभीर हालात को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ नागरिक सुरक्षा, एनजीओ समेत स्थानीय लोग राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में बिस्वनाथ, दरांग और कोकराझार जिलों में तटबंध या तो टूट गए हैं या बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर बचाली, बक्सा, बारपेटा, कछार, चिरांग, दरांग, धेमाजी, धोबरी, गोलपारा, करीमगंज, कोकराझार, माचुली और नलबाड़ी साइड कई जिलों में सड़कें, पुल और बाकी बुनियादी ढांचे बर्बाद हो गए हैं। इसके अलावा बक्सा, विश्वनाथ, बोंगाईगांव, चिरांग, धोबरी, कोकराझार, डिब्रूगढ़, शिवसागर, सोनितपुर, दक्षिण सालमारा, उदलगुरी और तामुलपुर जिलों में नदियां जमीन को निकल रही हैं, भू कटाव हो रहा है। कई गांवों में बाढ़ का पानी तब घुस गया जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। गांव के लोग उस समय अपना सामान बाहर नहीं निकाल पाए। लोग किसी तरह अपना सामान लेकर सुरक्षित जगहों की ओर निकल पड़े। इधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से आसमान से लेकर जमीन पर पानी जिंदगानी पर भारी पड़ रहा है।